नाउ अब हम देखते हैं मॉडल टेस्ट 4 के सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। यहाँ पर यह आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको मुझे a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे a प्लस बी प्लस सी कैसे मिल सकता है। यहाँ a माइनस बी माइनस सी है, यदि मैं इसमें इसको जोड़ूं तो 2b माइनस बी कितना बन जाएगा, प्लस का b, प्लस 2c को भी जोड़ दें तो ये प्लस का c बन जाएगा। मतलब इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहां पर पहला ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1, और R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 R2 और R3 को जोड़ के हम R1 के अंदर ही लिख देंगे आपका। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा। उससे पहले आप यहां पर एक स्टेप लिखेंगे, टेकिंग LHS। हम LHS को ले लिया है यहां पर। अब इनको जोड़िए, यहां पर है a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस 2b हो गया b, माइनस सी प्लस 2c हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो यहां मिल गया हमें a प्लस बी प्लस सी। सेम इन तीनों को जोड़ोगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ के रो 1 के अंदर लिखना है आपको। यहां पे आ गया 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब हम रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1। जब मैट्रिक्स के अंदर से आप कुछ कॉमन लेते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है, बट जब डिटर्मिनेंट के आप अंदर कुछ कॉमन लेते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से ही आपका लिया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां बचेगा 1 1 1, यहां पे 2b 2c ये बच गया है। अब देखिए जब भी आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जब किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 बन जाए तो उन दो में से आपस में घटाकर हम वहां पर किसी दो भी पोजीशन पर क्या बना लेते हैं, आपका 0 बना लेते हैं और फिर हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, देन इसके बाद ऑपरेशन लगाऊंगा मैं यहां पर ऑपरेटिंग C1, और C1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा है, C1 में से C2 को घटा देंगे एंड ऑपरेटिंग C2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C3। तो यहां पर देखिए यहां पर है आपका a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए C1 में से C2 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ गया यहां पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 2b में से इसको घटा रहे हैं तो यहां माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस बी प्लस सी प्लस ए, 2b में से b जाएगा तो b प्लस सी प्लस ए। तो यहां पे आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। 2c में से 2c को हटाएंगे तो 0 मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका C2 माइनस C3। तो C2 में से C3 को घटाएंगे तो यहां से इसमें इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस का 2b, तो b माइनस 2b क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। 2c में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का c, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 2c में से इसको घटाएंगे माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, मीन्स यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी। और यहां पर इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2b एंड c माइनस ए माइनस बी। यहां पर देखिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे हम 0 a प्लस बी प्लस सी, और ये जो बाहर लिखा हुआ है टर्म ये आपको नहीं भूलना है, साथ में लेके चलना है इसको। तो यहां पर है 0 a प्लस बी प्लस सी 0 0, इनमें से माइनस कॉमन ले लें यहां से, माइनस a प्लस बी प्लस सी, यहां पर है a प्लस बी प्लस सी 1 2b c माइनस ए माइनस बी। तो अब ध्यान से देखिए C1 में से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं,
और C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक तो यहां से एक यहां से। देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो यहां पर टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, C1 और C2 दोनों से लेंगे। तो एक तो a प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर था यहां पर, और एक a प्लस बी प्लस सी C1 से और एक C2 से, मतलब स्क्वायर हमने अंदर से कॉमन लिया है। यहां आ गया 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b आ गया है। ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इनटू में 0 0 1 1 माइनस 1 2b, यहां पर है 0 1 c माइनस a माइनस b। अब देखिए यहां पर भी 2 जीरो प्रेजेंट है आपकी इस C1 में, और रो 1 में भी 2 जीरो प्रेजेंट है। तो आप जिससे चाहें रो 1 के अलोंग या C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाहर है आपका। अब ये पहला 0 माइनस 0, अब इससे फायदा क्या, हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला 0 आया, दूसरा माइनस में 0, उसके अंदर चाहे कुछ भी आए वो 0 इसको 0 बना देगा, प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0, तो 0 प्लस 0 और यहां पे आ गया 1। तो अंदर से मिल रहा है आपको सॉल्व करके 1, और जब उससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। और यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उससे ये राइट हैंड साइड आपकी प्रूव कर दी है। तो बस थोड़ा सा आपको ऑपरेशंस को ध्यान से करना है, एंड इसमें कॉमन लेने के वगैरह के कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो लाइंस हैं जिनकी वेक्टर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यहां पर देखिए इन दोनों लाइंस को मैं कंपेयर कर लेता हूं, कंपेयरिंग, इसको कुछ नाम दे देते हैं 1, इसको 2, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus lambda plus mu b2 vector रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से a1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, a2 वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, इसके i माइनस 3j प्लस 2k कैप। b2 वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखिए अगर ये दोनों लाइंस हैं आपकी, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस और टोटल का मोड। क्योंकि डिस्टेंस है, अगर वो बाय द वे नेगेटिव भी आती है तो भी हमें उसे पॉजिटिव करना है आपका, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। अब आपके पास सारी ही चीज़ें हैं इसमें, सारे वेक्टर्स हैं a2 a1 b1 b2, तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व निकालते हैं हम। सबसे पहले मैं निकालता हूँ a2 माइनस a1 वेक्टर, तो बस इसमें से इसको घटाना है। तो 4 माइनस 1 इज 3i कैप, 5 माइनस 2 इज 3j कैप, 6 माइनस 3 इज 3k कैप। ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब नाउ इसके बाद हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2। यहां पर i j k, b1 के i j k के कोफिशिएंट्स 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, यहां पर 2 3 1,
देखिए निकालते हैं आई, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 इंटू -6 माइनस जे 1 -4 प्लस के कैप 3 + 6, यहाँ पे आ जाएगा -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ये आया है आपका B1 क्रॉस B2। इसका मॉड्यूलस और निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 + 9 + 81। तो यहाँ पे आ गया आपका ये 90 और ये आ गया √171। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 17, इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 × 17, 9 इंटू में 19 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली 9 इंटू में 19, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब सारी ही वैल्यूज को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू में a2 - a1 ये वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ, तो -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। अब √9 तो बाहर आ जाएगा, यहां रह जाएगा √19। अब देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम यहां पर, तो 3 × -9 इज -27, 3 × 3 इज 9 एंड 3 × 9 इज 27 अपॉन 3 √19। 27 से 27 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 9/3 √19, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3/√19 यूनिट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में क्या आई है 3/√19 यूनिट्स। ये क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए जब भी आपको वेक्टर इक्वेशंस दे रखी हो, बस इनको इस वैल्यू में पुट करते ही आपको यहां पर इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ 33 का और वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, आल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसमें दो क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास बने हुए हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और आपकी परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो तीनों चारों काम एक मेथड से ही आपके हो जाते हैं, तो ये मेथड आपको समझ लेना है। अब देखिए आपको दे क्या रखा है, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, इसका ग्राफ समझिए पहले, 3, -1, 11, ये एक पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है आपका इस लाइन पर, और जो लाइन क्या दे रखी है आपको, x/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। ये लाइन दे रखी है आपको, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। अब उस परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं प्लस इसकी इक्वेशन बतानी है आपको इस परपेंडिकुलर की, या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ ले तो वो भी आप इसी मेथड से बता पाएंगे। तो यहां पर देखिए हम करते कैसे हैं, इस को हम लैम्डा के बराबर मान लेते हैं, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको लैम्डा के बराबर मान लेंगे। तो बारी बारी से कंपेयर कीजिए, यहां पर जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x बराबर मिलेगा 2 लैम्डा, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो y मिलेगा 3, इधर चला जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, z मिलेगा 4 लैम्डा प्लस 3। बी द पॉइंट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये x y z क्या है, इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं इसको यदि नाम दूं a b, इसको c d,
हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये इस लाइन सी डी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब मैं कहूंगा कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, for some value of lambda, these are the coordinates of B. अब देखिए, यदि आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, कोई लाइन है x1, y1, z1, यहां पर दे रखा है x2, y2, z2, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपके पास, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 क्या होते हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मतलब इसमें से इसको घटा के हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डी आर्स ऑफ ए बी, तो भाई इस बी के पॉइंट में से हम इसको घटा देंगे। तो यहां पर 2 लैम्डा में से हम घटाएंगे 3, तो 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 2, इसमें से घटाएंगे -1 तो हो जाएगा प्लस का, 3 लैम्डा प्लस 3, इसमें से घटाएंगे 11 तो आपको मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 11 तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ये आ गए आपके डी आर्स ऑफ ए बी। अब इस लाइन सी डी के भी डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं। डी आर्स ऑफ लाइन सी डी वो क्या है, लाइन में ये जो नीचे लिखे हुए हैं लाइन की इक्वेशन में, ये क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आपके। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 3, 4। अब देखिए कंडीशन देखें, ये एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज A1, B1, C1 और इसके A2, B2, C2 है। और यदि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर होती है। इस कंडीशन का हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो यहां पर 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू में 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 इंटू में 4 लैम्डा माइनस 8 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मैंने ये कंडीशन यूज कर ली है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 4 प्लस 9 13 प्लस 16 कितना हो गया 29 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 हो गया 3 माइनस 32 इज माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 29 लैम्डा इज इक्वल टू 29 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें 1 मिल गई है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये इस b के कोऑर्डिनेट हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है, यहां पर यदि हम लैम्डा की वैल्यू रख दें तो मुझे b के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए, यहां पर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 2, यहां पर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 5 एंड यहां पे हो जाएगा आपका 7। और इनको आप बोल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो एक काम आपका हो गया है यहां पर। अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको क्या मिले हैं, 2, 5, 7। अब बस हमें इस लाइन ए बी की इक्वेशन और बतानी है। अब आपको पता होगा कि यदि आपके पास ये एक लाइन है, ये x1, y1, z1 है, ये x2, y2, z2 है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन, ये तो वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास कर रही है, और नीचे इसके होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालने आते हैं, वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इसको आप रिमेंबर रखें कि इस तरीके से इक्वेशन निकाली जाती है। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1 z माइनस 11 अपॉन 2 माइनस 3 5 माइनस ऑफ माइनस 1 7 माइनस 11। यहां पर देखिए x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 y प्लस 1 अपॉन 6 z माइनस 11 बाई माइनस 4। और यही क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर।
ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको बस इस मेथड का यूज करना था और फिर आप इजीली इन सब को सॉल्व कर पाएंगे एंड इनकी वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने इसको लैम्डा के बराबर रखा और वहां से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली और फिर हमने कहा कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इस बी के कोऑर्डिनेट हैं। देन इसका यूज करके हमने इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास थे और दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है। इस कंडीशन का यूज करके मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद मैंने लैम्डा की वैल्यू को यहां पर रख दिया क्योंकि ये बी के कोऑर्डिनेट थे तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई, जिसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। इतना भी क्वेश्चन ये आपके पास पूछा जा सकता है, किसी में यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पूछता है केवल, तो यहां तक आपको काम ये करना होगा सेम प्रोसीजर से। देन उसके बाद उसने कहा कि चलो नहीं, यहां पर इसकी इक्वेशन और बता दो, तो बस हम एक स्टेप मूव किया, फॉर्मूले का यूज किया और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर हमने यहां पर बता दी है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा आपको, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। दो कर्व्स दे रखे हैं आपको, ये पैराबोला एंड ये लाइन आपको दे रखी है, तो इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो आपको यहां पर बताना है। तो देखिए यहां पर ये पैराबोला तो हमें क्लियर है, यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये आपका एक अपवार्ड पैराबोला बनेगा इस तरीके से। बट इस लाइन के लिए मुझे ग्राफ बनाना होगा, तो मैं इसके लिए पॉइंट्स निकाल लेता हूं। ग्राफ ऑफ 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी, y को 0 रख दिया इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा -12, 3x, x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी आपकी। तो अब देखिए हम इस ग्राफ को बनाते हैं। यहां पर सिक्स 1 2 3 4, यहां पर x इज इक्वल टू -4 आया है आपका, तो x -4, 0 पॉइंट कहां होगा, -4, 0 पॉइंट यहां पर होगा आपका। उसके बाद 0,6, तो y एक्सिस पर 0,6 पॉइंट ये होगा। इनसे पास होने वाली लाइन को हमने ये ड्रा कर दिया, तो इनके बीच में बनने वाला ये एरिया आपको निकालना है। यहां पर ये एरिया आपको निकालना है। अब उसके लिए आपको ये लिमिट पॉइंट्स चाहिए कि ये पॉइंट्स क्या है आपके, तो हम यहां पर इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इसके साथ। तो देखिए यहां पर, यहां से ये y की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, जिसको हम 2 इंटू में 3x प्लस 12 रख देंगे। 2y की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहां पर 3x स्क्वायर ये आ गया आपका 6x प्लस 24, इसको इधर ले आए, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -12 आए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, यहाँ पर माइनस का 2 मिले। ओके, यहाँ पर जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो 8 -8 आए, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों के ऐड करेंगे तो -2x मिलेगा, मल्टीप्लाई -8। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x माइनस 4, 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ रही है 4 एंड दूसरी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -2। मतलब ये पॉइंट तो है आपका x इज इक्वल टू -2 एंड ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू में 4। तो हमें लिमिट्स मिल गई हैं यहाँ पर, तो इस एरिया को हम निकाल लेंगे -2 टू 4। अब ध्यान से देखिए, -2 से 4 जा रहे हैं हम, तो पहले मैं लाइन के नीचे वाला एरिया निकालूंगा। तो y ऑफ लाइन
dx माइनस 2 to 4। उसके बाद मैं यहां पर आपका इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया इसमें से घटा दूंगा, तो y ऑफ पैराबोला dx। देखिए y ऑफ लाइन क्या है आपका, y ऑफ लाइन की वैल्यू आप निकालें तो 2 को इस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 ऑफ x प्लस 6। तो 3/2 ऑफ x प्लस 6 dx माइनस 2 to 4 y ऑफ पैराबोला। तो y ऑफ पैराबोला है आपका 3/4 ऑफ x स्क्वायर dx। अब यहां पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस 2 to 4 माइनस इसका क्या हो जाएगा 3/4 x क्यूब बाई 3 माइनस 2 to 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पर ये नीचे ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 6x माइनस 2 to 4 माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, तो x क्यूब बाई 4 माइनस 2 to 4 यहाँ पर। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, जब यहाँ पर 4 को रखोगी तो 4 का स्क्वायर हो गया 16/4। अब 4 को रखेंगे यहाँ पर 24 माइनस, अब माइनस 2 को रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो गया, 3 इंटू 4/4 और माइनस 2 को यहाँ पर रखेंगे -12 माइनस। अब इसके अंदर अपर लिमिट को रखेंगे तो 4 का क्यूब हो गया आपका 64/4, माइनस 2 को रखेंगे तो -2 का क्यूब हो गया, यहाँ पर माइनस साइन आएगा माइनस वाला, और -8/4। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स, 4 से ये 16 टाइम्स आपका, यहाँ पर ये 4 से 4 टाइम्स, ये हो गया 12 प्लस 24 माइनस, ये आ गया आपका -9 और ये हो गया प्लस का 9 माइनस 16 प्लस 2 और ये हो गया माइनस का 18। अब यहां पर देखिए ये कितना हो गया एड अप में करके, माइनस का 9 और -9 प्लस 12 हो गया आपका, ये प्लस का 3 हो गया, 12 माइनस 9 इज 3, तो ये आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही क्या है आपका, ये रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला पोर्शन, इसका जो एरिया है वो क्या आया है आपका 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले आपको लाइन के नीचे वाला एरिया निकालना है, देन उसके बाद पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकाल के आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ये z फंक्शन दे रखा है और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। तो उससे पहले मैं इन लाइंस के ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पर इनइक्वलिटी नहीं लेनी है, उस लाइन इक्वेशन का ग्राफ बनेगा आपका, x को 0 रखेंगे तो y 10, y को 0 रखेंगे तो x 5। अब इसका ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। जब x को 0 रखेंगे तो y 5, y को 0 रखेंगे तो x 15। अब इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं मैं 2-2 के ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 10, 12। देखिए पहला पॉइंट है 0,10, x 0 है और y 10 है, तो 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर ये रहा पॉइंट। 5,0, x 5 है तो यहाँ 4 और यहाँ पर होगा 5,0। तो ये लाइन है आपकी, इसको ड्रा कर देते हैं। ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन x 0 y 5, तो y 5 होगा यहाँ पर आपका 0,5, x 15,0, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। x क्या है आपका 15,0। तो इससे पास होने वाली लाइन
ये रही आपकी इस तरीके से x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। देन x इज इक्वल टू 10 आपको एक लाइन दे रखी है, तो x इज इक्वल टू 10 लाइन कहाँ पर होगी आपकी, यहाँ से पास करेगी। x इज इक्वल टू 10 एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। देन उसके बाद y इज इक्वल टू 8, ये लाइन होगी आपकी, ये y इज इक्वल टू 8। सारे पोर्शंस हमने बना लिए। अब यहाँ पर देखिए सभी पोर्शंस को बनाने के बाद अब हम चेक करते हैं कि किस लाइन का एरिया अंदर होगा और किसका बाहर। इसको ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या ये बात सही है? नहीं, 0 10 से बड़ा नहीं होता। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मतलब इस वाली लाइन का जो रीजन है वो इस तरफ होगा, ओरिजिन से दूर। अब उसके बाद दूसरी लाइन वाली लाइन को देखते हैं। इसमें पुट करेंगे x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 15, यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन 15, तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस तरफ। यहाँ पर इसको देख लें, x इज लेस देन 10, आपका x इज लेस देन 10 तो 0 इज लेस देन 10, बात सही है। मतलब इसका ओरिजिन की तरफ होगा आपका इस तरफ। देन y इज लेस देन 8 मतलब इसका भी ओरिजिन की तरफ है। तो फिजिबल रीजन देखिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है फिजिबल रीजन आपका। अब इसके कॉर्नर पॉइंट से ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको यहाँ पर निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, मैं इनको नाम दे देता हूँ कुछ A, B, C और D। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आपको यहाँ पर निकालने हैं। यहाँ पर इस पूरी लाइन पर y तो 8 है आपका, और देखिए ये इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 8 लाइन का इंटरसेक्शन है। दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। y तो हमारे पास है, सीधा यहां पर रख दो, 8 इधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1,8। अब इस पॉइंट B को देखिए, ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये एक तो y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 10 लाइन का इंटरसेक्शन है। मतलब सीधे ही पॉइंट आपको दे रखे हैं 8,10, सॉरी 10,8, x 10 है यहाँ पर 10,8। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 10,8। ये जो पॉइंट है आपका, ये x इज इक्वल टू 10 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इनको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिए। x को यहाँ रख देंगे, इधर ले जाएंगे, 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज 5 एंड y इज इक्वल टू 5/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 10,5/3। अब एक और कॉर्नर पॉइंट बचता है D। अब D को आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है आपका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड इस लाइन का। तो दोनों को सॉल्व करना होगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आया माइनस का 5y, यहाँ माइनस का 20, तो y इज इक्वल टू 4 आया है आपका। अब y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर रखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो 6x इज इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके 3,4। अब हम z की वैल्यू इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालेंगे। तो z एट a मीन्स 1,8 पर। तो यहां पर देखिए 1,8 पर हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं। z है आपका 5x प्लस 3y, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, ये आ गया 5 प्लस 24 विच इज 29। देन z एट b, b मीन्स 10,8 पर। अब x की जगह 10 रखेंगे एंड b की जगह 8, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 24 इज 74। देन उसके बाद z एट c मीन्स 10,5/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आया 50 प्लस 5 इज 55। देन उसके बाद हम निकालेंगे z एट 3,4, एक पॉइंट रह गया आपका d,
3,4। तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, यह आ गया 15 प्लस 12। अब इसको ऐड किया तो 27 आपका। अब यहां पर हमें z को मिनिमाइज करना था। z की मिनिमम वैल्यू किस पर आई है आपकी? 27 इसमें मिनिमम वैल्यू है z की, और जो आई है 3,4 पर। तो आप लिख देंगे z इज मिनिमम एट d। 3,4 पर ये क्या है? मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू इज 27। ये 3,4 पर मिनिमम है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी? 27 है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने मॉडल टेस्ट पेपर 4 को ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।